मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस प्रयास को, इस श्रृंखला को आपने जितना प्रेम, जितना स्नेह दिया, आप वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी राशि का जो चिन्ह होता है, जो निशान, जो सिंबल है, आखिर वो हमें क्या संदेश देना चाहता है। क्या उसका कोई रोल है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए? आखिर क्या कारण है कि वो हमारी राशि का चिन्ह है? हम प्रत्येक राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज बारी है वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा करने की, ये समझने की कि आखिर इसका सिंबल वृश्चिक राशि के जातकों से किस प्रकार से संबंधित है, और न केवल संबंधित है बल्कि उनको बहुत ही सटीक एक जानकारी ऐसी प्रदान करता है कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर ज़रूर दें। साथियों, आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं वृश्चिक राशि का, आपने अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट के माध्यम से जब भी अपनी राशि को खंगालने का प्रयास किया होगा, ये चिन्ह सहसा ही आपके समक्ष आया होगा। वृश्चिक अर्थात ये एक बिच्छू है। कहने को तो नक्षत्रों की जो डिजाइन है वो बिच्छू जैसी होने के कारण यहां पर बिच्छू को वृश्चिक राशि का निशान ठहरा दिया जाता है, परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। आज हम 4 ऐसी विशिष्ट बात वृश्चिक राशि के जातकों से करने जा रहे हैं कि यदि उन चारों बातों पर उन्होंने ध्यान दे दिया, गौर कर लिया और आजमा लिया यदि, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कुंडली का कोई भी दुर्योग उनका कुछ बिगाड़ पाएगा। साथियों, सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि का जो जातक है वो हद दर्जे का रहस्यवादी होता है और होना भी चाहिए उसको। जी हां, जिस प्रकार से एक बिच्छू जो है, आप देखोगे कि बिच्छू की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि वो किसी ऐसी जगह छुप करके रहता है जहां पर उसको कोई देख ना पाए, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक प्रकार से कहें तो उसके जीवन का दर्शन ही है रहस्यवाद। अब इसको आप यूं समझिए कि अगर वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो आप आज तक की अपनी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि आप अपनी किसी भी प्लानिंग, जीवन के किसी भी हिस्से, जीवन की किसी भी समस्या के बारे में जिससे भी चर्चा करेंगे, तो यदि वो आपकी प्लानिंग है तो वो प्लानिंग आपकी वहीं पर रुक जाएगी और समस्या यदि है तो बढ़ जाएगी। कहने का अर्थ ये है, बात का संदेश ये है कि आपको रहस्य बरकरार रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से अपनी प्लानिंग को, अपने जीवन की समस्याओं को हर किसी ऐरे गैरे व्यक्ति के साथ में शेयर गलती से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिवाय पछतावे के और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, बिच्छू जो है ये अपने डंक, अपने विष के लिए जाना जाता है, जो कि इसका एक पक्ष है, परंतु सबसे इसका मुखर और इसकी विशेषता दर्शाने वाला वो पक्ष है। वैसे ही वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनमें भी गुस्सा, क्रोध, नकारात्मक ऊर्जा कूट कूट कर भरी होती है। इसको आप गलत अर्थों में मत लीजिए दोस्तों। जिस प्रकार से विष का उपयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से यदि वृश्चिक राशि के जातक अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपने क्रोध, अपने गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन कर दें, तो वो देखेंगे कि न केवल उनकी समस्या समाप्त हुई है बल्कि जीवन से उनकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
किसी भी बुरी चीज को सही ढंग से कैसे यूज किया जाए, इसमें आप किसी विद्वान, किसी गुरु की सहायता ले सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत मानिए कि आपके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, वो केवल नुकसान ही करेगी, वो आपका फायदा भी कर सकती है। तीसरा बिंदु है गलतफहमी। ये जो बिच्छू है, इसको देखते ही हमारे मन में ये ख्याल आता है कि या तो इसको समाप्त कर दिया जाए या इसको यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ये हमें काट लेगा, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ये कष्ट पहुंचाएगा। जबकि बिच्छू की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो आकर के आपको काटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही हाल वृश्चिक राशि के जातकों का भी होता है। अनावश्यक रूप से ही लोग उनसे गलतफहमी पाल लेते हैं। जिस चीज से उनका कोई लेना देना नहीं होता, जिस कार्य में उनका कुछ हाथ नहीं होता, उस पर भी उन पे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। जैसे वो होते नहीं हैं वैसा उनको समझ लिया जाता है। जो कार्य उन्होंने किए नहीं होते हैं उस कार्य का उनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। संदेश में आपको यही देना चाहता हूं कि आप सफाई यदि देंगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको अपनी तरफ से केवल एक बार अपना क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। जितना आप अपने आप को सही ठहराने का प्रयास करेंगे उतनी ही गलतफहमी सामने वाले के दिमाग में आती रहेगी। चौथी सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी कमजोरी भी मैं यहां पर कहना चाहूंगा वृश्चिक राशि के जातकों की है अत्यधिक कामातुरता। विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा कामातुर हो जाना। लॉन्ग टर्म में यह देखा गया है कि इस राशि के जातकों को इसकी शारीरिक और मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है और कई बार तो इसकी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। साथियों, ये मान्यता है कि बिच्छू और मादा बिच्छू संसर्ग के बाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं और यही हाल वृश्चिक राशि के जातकों का भी हो जाता है। प्रेम प्रसंगों में, अंतरंग प्रसंगों में एक ऐसी स्थिति इनके जिंदगी में आती है कि जिससे इन्होंने अटूट प्रेम किया था वही व्यक्ति इनके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु घोषित हो जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध यही है कि आप काम आतुरता को नियंत्रण में रखें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। आप देखिए कि आप दुनिया भी जीत सकते हैं। तो ये 4 बातें मैं विशिष्ट रूप से आपके ख्याल में लाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये बातें बतलाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न केवल आपने इसको गौर से सुना है बल्कि आप इसको जीवन में अप्लाई भी करेंगे। और इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों को शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी, इनकी आराधना जितनी ज़्यादा ये करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये समस्याओं से दूर रहेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है श्रुति द्विवेदी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है देवरिया उत्तर प्रदेश से। श्रुति जी, आपने जानना चाहा है कि संतान की प्राप्ति कब होगी आपको। फरवरी 2022 के बाद में जब आपको पंचमेश की अंतर्दशा आएगी तब निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। कृष्ण के बाल रूप की आपको अधिकाधिक आराधना करनी चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। और आइए अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज का प्रश्न यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों को किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और यकीन मानिए कि हम अपनी इस श्रृंखला को तैयार करने के लिए बहुत रिसर्च और बहुत शोध कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसमें लगी रहती है, तब कहीं जाकर के एक एपिसोड आपके समक्ष आ सकता है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।